जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटर का सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है और जब सेंटअप एग्जाम हो जाता है तो सेंटअप एग्जाम होने के बाद सभी स्कूल को उसका रिजल्ट एक्सेल सीट में बना के देना होता है। अब इस एक्सेल सीट में बनाना थोड़ा सा कुछ पेचीदा कार्य महसूस होता है। इस पेचीदा कार्य से बचने के लिए मैं आपको बहुत सा आसान टिप्स दूंगा। इसका फॉलो करके आप आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या करना है। आपको अपने स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके सबसे पहले सारे स्टूडेंट का डिटेल आप ले लीजिएगा। ठीक है, और कैसे डिटेल लेते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो उसका भी लिंक, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां से आप उस वीडियो को फॉलो करके आप देख सकते हो। उससे अपना जो है वो एक्सेल में जो वहां से आपको मिलेगा टोटल स्टूडेंट का रिकॉर्ड, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं एक स्कूल का रिकॉर्ड डाउनलोड कर लिया हूं। यहाँ पर जो मेरा एक स्कूल का रिकॉर्ड है, ये रहा मेरा एक स्कूल का रिकॉर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक स्कूल का रिकॉर्ड मेरे पास सामने है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक स्कूल का मैंने रिकॉर्ड लिया। अब एक एक्सेल का जो फॉर्मेट है, जो बिहार बोर्ड ने जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट में बनाया हूं। ये फॉर्मेट मेरा यहाँ है, ये रहा फॉर्मेट। देखिए आप, ये जो मैं फॉर्मेट बना दिया हूं, इस फॉर्मेट में मैं कुछ फॉर्मूला का यूज करूंगा ताकि मेरा काम आसानी से हो सके और गलतियां बहुत कम, यानी गलतियां हो ही नहीं। ऐसा काम करना है कि गलतियां हो ही नहीं, क्योंकि कितना भी आप सावधानी बरतिएगा और टाइपिंग कीजिएगा मैनुअली तो कुछ गलतियां हो ही जाती है टाइपिंग में। चलिए इससे बचने के लिए कुछ मैं फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहला काम क्या करना है वो देख लीजिए। वो जो मैं रिकॉर्ड डाउनलोड किया हूं उस डाउनलोड को पहले मैं कॉपी कर लेता हूं। यहां से ये जो मेरा रिकॉर्ड था ये, इसके लिए आप डाउन कॉपी करने के लिए क्या करना है, सिंपली आप कंट्रोल ए दबाइएगा। ध्यान रखिएगा कंट्रोल ए दबाना है और फिर कंट्रोल सी दबाना है। हो गया। फिर उसके बाद आपको इस फॉर्मेट पे आ जाना है। यहाँ फॉर्मेट मेरा है। फॉर्मेट में यहाँ देख रहे हैं आप सीट 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सीट 2 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको दबा देना है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी जो ही मैंने दबाया तो यहाँ पे सारा चीज मेरा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा वो देखिए। मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक छोटा सा फॉर्मूला भी लुकअप। भी लुकअप के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर जहां मैं रखा हूँ कर्सर आप भी वही रखिएगा। सबसे पहले आपको दबाना है इक्वल टू। इक्वल टू दबाने के बाद आप दबाइएगा भी एल। देखिए मेरे सामने यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है भी लुकअप। ठीक है, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, या नहीं तो आप टैब दबा सकते हैं। ठीक है, भी लुकअप के बाद अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपको दबाना है इसमें कॉमा। कॉमा किधर है, यहाँ, ये रहा मेरा कॉमा। कॉमा मैंने दबा दिया। कॉमा दबाने के बाद फिर आपको आ जाना है सीट 2 पर। यहाँ है मेरा सीट 2। सीट 2 पर मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं ए, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ नहीं सी से ले लेता हूं। मैं सी से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं टोटल सिलेक्ट कर लिया हूं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको दबाना है F4। ध्यान रखिएगा अगर आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो F4 दबाइएगा, अगर लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो फंक्शन के साथ F4 दबाइएगा। मैं अभी लैपटॉप से यूज कर रहा हूं तो इसलिए मैं फंक्शन के साथ F4 में दबाया हूं। ठीक है, फिर आगे आपको दबाना है कॉमा। मैंने यहाँ पे कॉमा दबा दिया। ठीक है, अब कॉमा दबाने के बाद अब देखिए हमको सबसे पहले स्टूडेंट नेम चाहिए, तो यहाँ पर से देखिए स्टूडेंट नेम मेरा किस नंबर पर है। यहाँ से जो मैंने कॉपी किया था स्टूडेंट नंबर नेम मेरा 2 नंबर पे, यहाँ 1 हो गया, ये मेरा हो गया 2, तो 2 नंबर पे स्टूडेंट नेम है। और ये 3 हो गया फैकल्टी, 4 हो गया डेट ऑफ बर्थ और 5 पर है फादर्स नेम और 6 पर है मदर्स नेम। यानी 2, 5 और 6 से पहले हमको काम है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे दबा देता हूँ, यहाँ पे 2 मैंने दबाया 2, फिर कॉमा किया मैंने और फिर मैंने दबाया 0 और इंटर दबा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NA आ गया। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर से पहले एक बार क्लिक कर दिए और फिर अब लिखेंगे हम IF और नीचे देखिए मेरे पास आ गया एरर, इफ एरर, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और
टैब दबाया, इफ एरर आ गया। फिर यहाँ पे सीधे फॉर्मूला के राइट साइड में आएंगे, कॉमा करेंगे और 2 बार इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, ब्रैकेट देना है और इंटर दबा देना है। देखिए एन मेरा साइड हो गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। यहां पर मैं अब पहले कॉपी कर लिया ऐसे सिलेक्ट करके, या कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहां पर आके फिर आप कंट्रोल भी कर लीजिए, पेस्ट मैंने कर दिया। और 2 के बाद अब हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दबा दिया 5, ठीक। अब यहाँ पे हमको फिर उसी चीज को फिर एक बार हमको पेस्ट कर देना है और 5 के बदले में यहाँ पर, यहाँ जो आप देख रहे हैं मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 2, इसको आपको 6 कर देना और फिर मैं इंटर कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा एक चीज हो गया, फॉर्मूला मेरा एक ही जगह लगाना है, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट फिल करना है, यहाँ पे मार्क चाहिए, मार्क यहाँ पर चाहिए और यहाँ पे आपको फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर यहाँ पे मार्क चाहिए, ये आपको डालना है, फिर सब्जेक्ट, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, ये सब आपको मार्क डालना है, इसमें आपका टोटल कर लेना है, ठीक है। अब इसमें टोटल क्या चीज का होगा, तो टोटल इसमें जो होगा सर ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का होगा। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो मेरा टोटल होगा, यहाँ पे आप कर दीजिए इक्वल टू, और ये थ्योरी का और फिर प्लस कर दीजिए और फिर इसको कर दीजिए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। देखिए इसमें मेरा इसका मार्क इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ट्राई कर लेता हूँ फॉर्मूला को, यहाँ 10 दे दिया और यहाँ पे मैं 5 देता हूँ, देखिए 15, मेरा फॉर्मूला काम सही कर रहा है जोड़ के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर उसी तरह थ्योरी में फिर मैं यही फॉर्मूला यहाँ से ही मैं कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर यहाँ पर मैं टोटल में डाल दिया कंट्रोल भी, हो गया मेरा। यहाँ पर भी मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे देखिए थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है और यहाँ पे मैं फिर कर दिया कंट्रोल भी, यहाँ भी मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अब एग्रीगेट की जहां तक बात है, अब हमको किस किस चीज को जोड़ना है, तो हमको जोड़ना है क्या चीज सबको, देखिए इक्वल टू हमने दबाया, अब हम लिख देते हैं SUM सम। सम किसको करना है, तो इक्वल सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं और लगाने के बाद देखिए हमको एक बार ये मार्क चाहिए, हमने दबाया कॉमा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट 2 का मार्क चाहिए, फिर हमने दबा दिया कॉमा और कॉमा दबा दिया। फिर उसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ आ गया, यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल इसका टोटल चाहिए, फिर हमने इसको दबाया फिर कॉमा, ठीक है। 3 पेपर हो गया। यहाँ पे अब देखिए ये चौथा का हो गया, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे ये 5वां का टोटल हम लेंगे इसका यहाँ, और फिर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, इसके लिए मैं आपको कर दूं, क्या हो जाएगा इसका T8, मैनुअल ही लिख देता हूँ T, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको T8, यहाँ पे लिख दीजिए T8, ठीक है। और मैं इंटर दबा दिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला को। जैसे यहाँ पर मैंने 10 नंबर दिया, देखिए वहां नंबर एग्रीगेट, यहाँ गौर कीजिए, यहाँ देखिए 10 मेरा बढ़ गया। फिर यहाँ पे इस सब्जेक्ट में मैं दे रहा हूँ नंबर 10, फिर यहाँ दिया 20 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने थ्योरी में 5 किया और प्रैक्टिकल में 5, कैसे 5 आएगा नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉर्मूला को, 30 हो गया। फिर यहाँ पे मैं 5 दिया और फिर यहाँ पे मैंने 5 दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने 10 दिया और फिर यहाँ पर मैंने 10 दिया। फॉर्मूला मेरा फटाफट काम कर रहा है, एग्रीगेट में आ गया मेरा, ये टोटल मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे देखना है आपको ये फॉर्मूला काम यहाँ पे मेरा काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैं एक एडवेंट का चेक कर लेता हूँ, एक कुछ नहीं अब आपको करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही एडवेंट का टोटल डिटेल आएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल के देख रहा हूँ एडवेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, एडवेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ, और मैं इंटर दबाया, वो आ गया। देखिए नाम है अमीषा कुमारी, फिर यहाँ पे नरेश शर्मा और रीता देवी, देखिए एडवेंट का टोटल डिटेल आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, यहाँ से पहले तो इसको हटा दीजिए, नहीं तो सारा रजिस्ट्रेशन उसमें कॉपी हो जाएगा। नंबर को भी हटा दीजिए, नहीं तो पूरा अलग हो जाएगा इसमें। पहले इस नंबर सबको भी मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूला नहीं हटाना, ये ध्यान रहे आपको। यहाँ से इसको भी मैं हटा दिया हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, चलिए हो गया। इस लाइन को मैं पहले कॉपी कर लिया हूँ, ड्रैग कर दिया हूँ इस लाइन को पहले। अब देख लेते हैं फॉर्मूला काम मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं पर भी एक एडवेंट का रजिस्ट्रेशन मैं डाल के चेक कर लेता हूँ, कहीं से भी
जैसे इसका मैं चेक कर लेता हूँ, इस पे है चंपा कुमारी, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ जो मैं करूंगा तो कहीं पर भी एक डाल के मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया चंपा कुमारी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला को अब इसमें मार्क वाले को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसको भी आप ड्रैग कर दीजिए। हो गया, यहाँ भी आपका फॉर्मूला आ गया, सारा चीज इसमें। तो अब इस तरह से आप अपना सेंटअप लिस्ट बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप सभी एडोडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते चलिएगा, आपका उसका डिटेल आता चलेगा। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कहीं से भी किसी एडोडेंट का लेके। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जो एडोडेंट आपका अपीयर हुआ है उसका रिजल्ट डालते चलिएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालते चलेगा, उसका डिटेल आता चलेगा। बस इसमें आपको नंबर डालना है, यहाँ पे आपका एग्रीगेट टोटल होता चलेगा। ठीक है, और इसके लिए मैं दो तरह का मैं फॉर्मेट बना दूं। एक ऐसा ही है जो सिंपल फार्मूला का, जो आप खुद फार्मूला डाल लीजिएगा उसमें, और एक ऐसा है जिसमें मैं खुद आपको फार्मूला बना के दे दूंगा। प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,